हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट जो थे वो निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे, क्योंकि पहले 15 मिनट में हमें निफ्टी में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला और बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला। तो इसलिए पहले 15 मिनट निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे। लेकिन उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर हमें ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन एक वन वे बाइंग देखने को मिली है, एक वन वे अप मूव देखने को मिली है और क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग आगे को लेकर किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर। जब निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक करेगी और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगी, अब हम निफ्टी के अंदर तब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि ये रेंज अब निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर अपसाइड में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसमें सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे 18,525 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 18,600 से 625 के अराउंड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,675 से 725 के अराउंड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 18,335 के अराउंड का लेवल। जब तक निफ्टी 18,335 के इस लेवल को ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना करें, तब तक हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए 18,335 का ये जो लेवल है ये लेवल पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और अब ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू ना कर दें, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो डाउन साइड में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,300 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें ये स्विंग लो देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 18,250 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 18,200 के अराउंड के लेवल्स हैं। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, क्योंकि पहले 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी में हमें अप मूव भी देखने को मिली और डाउन मूव भी देखने को मिली। तो इसलिए पहले 15 मिनट जो थे वो बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे। लेकिन अगले ही 15 मिनट में बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक वन वे बाइंग देखने को मिली, एक शार्प बाइंग देखने को मिली। और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो धीरे धीरे करके अप मूव शो करता रहा और क्लोजिंग सेशन में देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स के पास हल्की सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इसी के साथ बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसके लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल भी देखने को मिले। बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई का लेवल ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को टच जरूर किया है। बैंक निफ्टी के अगर मैं लाइफ टाइम हाई के लेवल की बात करूं तो वो हमारे सामने निकल कर आता है 44,151.80 का। और बैंक निफ्टी ने जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हाई बनाया है वो बनाया है 44,151.70 का, यानी कि सिर्फ 0.10 से बैंक निफ्टी अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाने से रह गया। अब बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी 44,072 के आसपास ही हुई है, जो कि कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है इसके लाइफ टाइम हाई के लेवल से। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब अगर हम बात करें कि आगे को लेकर हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम हाई के लेवल के ब्रेक होने के बाद, यानी कि 44,151.80 के लेवल के ब्रेक होने के बाद। उसके पीछे का रीजन क्या है? 44,151.80 का ये जो लाइफ टाइम हाई है, इस लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग में एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन क्रिएट की है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये हमारा पहला टॉप है और ये हमारा दूसरा टॉप है। अब इस डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन का कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर मैं इसके ब्रेकआउट लेवल की बात करूं तो वो हमारे सामने निकल कर आता है ये, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 44,000 का राउंड लेवल है। मतलब 44,000 का राउंड लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है देन फिर हमें इस डबल टॉप पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्योंकि लाइफ टाइम हाइस के लेवल के पास हमें एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो हमें यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखने के चांसेस हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें ये डबल टॉप पैटर्न की जो फॉर्मेशन है ये फेल होते हुए दिख जाएगी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, हमें बाइंग भी देखने को मिल सकती है, सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी
किस लेवल को पहले ब्रेक करता है, इस डबल टॉप पैटर्न के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड में ब्रेक करता है। तो इसलिए हमारी प्लानिंग जो रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर वो कैसे रहेगी, अगर बैंक निफ्टी अपने इस डबल टॉप पैटर्न के लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर देता है, देन हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये डबल टॉप पैटर्न की जो फॉर्मेशन है ये फेल हो जाएगी और दूसरा हमें लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। और फिर अपसाइड में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो अभी चार्ट्स के ऊपर तो हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन ऊपर की तरफ जो राउंड लेवल हमारे सामने फिर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 44,500 का लेवल। तो यही लेवल हमारा पहला टारगेट होगा और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 44,900 से 45,000 के राउंड लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल के नीचे, और ये लेवल जो हमारे सामने निकल कर आता है, ये लेवल निकल कर आता है 43,925 का लेवल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन है इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो तो 44,000 का राउंड लेवल है, तो 43,925 के लेवल के नीचे हम शॉर्ट बिल्डअप क्यों करें। उसके पीछे का रीजन ये है, 44,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के क्लोजिंग लेवल से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो शायद बैंक निफ्टी ओपनिंग में ही वॉलेटिलिटी के चलते उसको हिट कर दें और हमें लगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है डबल टॉप पैटर्न का, तो हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। लेकिन क्योंकि वो वॉलेटिलिटी की वजह से ब्रेक हुआ है तो क्या पता हमें उस सेलिंग की रिकवरी भी देखने को मिल जाए, तो वहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट लेवल जो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने निकल कर आता है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का वो 43,925 का लेवल है, क्योंकि 43,925 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक वन वे बाइंग देखने को मिली थी तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कुछ वक्त तक कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद फ्रेश बाइंग शो करी। इट मीन्स कि ये कंसोलिडेशन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसलिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है 43,925 का और इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, हम तभी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि हमारे सामने फिर बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 43,775 के अराउंड का लेवल, और अगर 43,775 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।